तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे रॉन्गटन सीरीज के तीसरे पार्ट को, जो कि आई थी सेकंड पार्ट के 2 साल बाद 2009 में, जिसका नाम है रॉन्गटन 3 लेफ्ट फॉर द डेड। इस पार्ट में हम पिछले 2 पार्ट के आगे की कहानी को देखेंगे, जो कि इस पार्ट में खत्म हो जाएगी। यानी कि इसके आगे के पार्ट्स में हम जो भी कहानी देखेंगे वो फर्स्ट पार्ट से पहले की स्टोरी होंगी, और इन तीनों पार्ट्स का आने वाली वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं होगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही मैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है फिर से कुछ कॉलेज स्टूडेंट को दिखाते हुए, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं, जिनमें थे एलेक्स, ब्रेंट, ट्रे और सोफी। ये चारों इस जगह पर कैंपिंग करने लगते हैं जहां एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जाती है, और इधर ब्रेंट और सोफी रोमांस करने लगते हैं। ब्रेंट का हाथ सोफी के ब्रेस्ट पर था कि तभी पीछे से 3 फिंगर एक तीर सोफी को मार देता है, जिससे वो तीर ब्रेंट और सोफी दोनों के ही आर पार हो जाता है। अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ कर पाते, उससे पहले 3 फिंगर एक और तीर सोफी को मार देता है, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं। सोफी ऑन द स्पॉट मारी जाती है, जिसे देख ब्रेंट वहां से भाग जाता है। एलेक्स भी इनकी आवाज को सुन के वहां पे आ गई थी, मगर वो एक जगह पर छिप जाती है, जहां वो देखती है कि 3 फिंगर सोफी की एक आंख खा रहा था। तभी ट्रे भी वहां पे आ जाता है, जिसपे 3 फिंगर अटैक कर देता है। दोनों भाग के सीधा जंगल में जाते हैं, लेकिन 3 फिंगर एक आयरन रॉड को सीधा ट्रे के मुंह के आर पार घुसा के उसको भी जान से मार डालता है। इधर ब्रेंट भी जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन ए ट्रैप में फंसने की वजह से वो भी मारा जाता है, जिससे उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से हम वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को देखते हैं, जहाँ हम 3 ऑफिसर से मिलते हैं, जिनमें थे नेट, प्रेस्लो और वॉल्टर। इन तीनों को एक काम दिया गया था, जिसके हिसाब से इन्हें कुछ क्रिमिनल्स को दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था। जिन क्रिमिनल्स का नाम था चेवेस, फ्लॉयड, ब्रेंडन और क्रॉफोर्ड। इनमें से एक विली भी था, जो कि पुलिस वालों के साथ था। यानी कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक अंडरकवर एजेंट है। चेवेस इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक था, और ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। वैसे तो ये ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद किए जाने वाला था, लेकिन पुलिस वालों को खबर मिली थी कि जब ये लोग चेवेस को ट्रांसफर करेंगे, तभी बीच रास्ते में चेवेस के लोग बस को हाईजैक कर उसको छुड़ा लेंगे। इसलिए ये ट्रांसफर 2 हफ्ते पहले ही किया जा रहा है, और ये सब पेपर मिल के रास्ते से होते हुए जाने वाले हैं। खैर, अब ये लोग उस बस में बैठ के वहाँ से निकलते हैं, और बीच रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पे रुकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नए डिफॉर्म म्यूटेंट से मिलते हैं, जिसका नाम था 3 टोस, और ये वही म्यूटेंट है जिसको हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था, और ये माँ का बेटा है। 3 टोस यहाँ पे एक ट्रैप लगा रहा होता है, लेकिन वो खुद ही उसके नीचे आ जाता है, क्योंकि ये अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये सारे काम खुद ही कर ले। इसकी मदद करने के लिए 3 फिंगर वहाँ पे आता है, और फिर दोनों मिलके उस ट्रैप को सेट कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग भी थोड़ा आराम करके वापस वहाँ से निकलते हैं, मगर बीच रास्ते में 3 फिंगर इनकी गाड़ी पे अटैक कर देता है। इन सबको लगता है कि ये सब चेवेस के आदमी है, मगर ऐसा नहीं था। 3 फिंगर बस के टायर में एक वायर फंसा देता है, जिससे वो बस पलट जाती है, और सबके सब बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। नेट इन सबको बस से बाहर निकालता है, लेकिन चेवेस मौके का फायदा उठा के इन पुलिस वालों की गन छीन लेता है, मगर तभी पीछे से प्रेस्लो भी चेवेस पे गन तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही 3 फिंगर प्रेस्लो को एक नाइफ फेंक के मारता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। 3 फिंगर बाकियों पे भी तीर से अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर चेवेस गन चला देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही 3 फिंगर वहाँ से गायब हो गया। चेवेस नेट को उनकी हथकड़ियां खोलने के लिए बोलता है, जिस बात पे नेट उससे कहता है कि सारी चाबियां उस बस के अंदर हैं। इसलिए चेवेस नेट को चाबी लाने के लिए भेजता है। इस टाइम तक बस में आग भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी नेट बस में जाके वॉल्टर और चाबी दोनों को सही टाइम पे बाहर निकाल लेता है, लेकिन इन चाबियों से इनकी हथकड़ियां नहीं खुलती। चेवेस इनको मारना चाह रहा था, लेकिन वो नेट को नहीं मारता, क्योंकि नेट इस जगह पर बड़ा हुआ है और उसको यहाँ के रास्ते के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और यही इनको आगे का रास्ता दिखाने वाला है। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ बीच रास्ते में एक लड़की इन पे झपट पड़ती है, और ये लड़की एलेक्स थी, जो कि जिंदा बच गई थी। एलेक्स इनको 3 फिंगर के बारे में बताती है, लेकिन
कोई भी इसकी बात पे भरोसा नहीं करता। एलेक्स उनको अपनी राफ्ट के बारे में बताती है, इसलिए चैवेज उसको धमकाता है और उसको उसकी राफ्टिंग बोट तक ले जाने के लिए बोलता है। बीच रास्ते में इनको एक पलटी हुई गाड़ी मिलती है जो कि बाहर से लॉक थी। चैवेज नेट को गाड़ी का फ्रंट एरिया चेक करने के लिए बोलता है, जहां नेट को उस गाड़ी की चाबी और एक गन मिलती है। वो चाबी चैवेज को दे देता है और गन सबसे छिपा के वॉल्टर को दे देता है। उस गाड़ी को खोलने पर ये लोग देखते हैं कि उस गाड़ी में ढेर सारा पैसा रखा हुआ था, इसलिए चैवेज इन सबको वो पैसे उठा लेने के लिए बोलता है। इसलिए सब दो दो बैग उठा भी लेते हैं, मगर वॉल्टर की हालत पहले से ही ज्यादा खराब थी, इसलिए वो पैसों का बैग नहीं उठा पाता। लेकिन चैवेज फिर भी उसको जबरदस्ती वो बैग उठाने के लिए बोलता है। तभी वॉल्टर भी उस गन को निकाल के चैवेज पे शूट कर देता है, लेकिन उस गन में गोलियां ही नहीं थी। चैवेज को वॉल्टर पे गुस्सा आता है, इसलिए वो पहले उसका दांत तोड़ देता है। फिर वॉल्टर के और ज्यादा अकड़ दिखाने पर वो उसको शूट करके जान से ही मार डालता है, मगर नेट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। खैर अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एलेक्स ही सबसे आगे चल रही थी, लेकिन तभी एलेक्स का पैर उसी ट्रैप पे फंस जाता है। अब इससे पहले कि एलेक्स को कुछ होता, उससे पहले ही नेट उसको बचा लेता है। ट्रैप के खुलने पर थ्री टोज भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि वहीं पास ही में पत्तों के बीच में छिपा हुआ था, मगर चैवेज थ्री टोज को शूट करके नॉक कर देता है। एलेक्स कहती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, इसलिए चैवेज थ्री टोज का गला काट के वहीं पे टांग देता है ताकि थ्री फिंगर को उसकी औकात पता चल जाए। इनके जाने के बाद जब थ्री फिंगर वहाँ पे आता है तो वो अपने भांजे का कटा हुआ सर देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी तेज चिल्लाता है। इधर ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे, जहाँ चैवेज को कुछ लटका हुआ मिलता है, मगर तभी विली चैवेज को धक्का दे देता है क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये एक ट्रैप है। विली ने चैवेज को बचा तो लिया था, मगर वो खुद मारा जाता है, जिसमें उसका पूरा फेस ही अलग हो गया था। अब विली का पैर इनकी हथकड़ियों से बंधा हुआ था, इसलिए चैवेज और फ्लॉयड दोनों मिलके उसका पैर काट देते हैं ताकि ये लोग आगे बढ़ पाएं। अब यहाँ से हम उन पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जहाँ नेट और बाकी लोग रुके थे। इनको उन्हीं 4 कॉलेज स्टूडेंट की न्यूज मिलती है, साथ ही में इनको नेट का भी अभी तक कोई कॉल नहीं आया था, इसलिए इन्हें लगता है कि शायद उनकी गाड़ी पर चैवेज के आदमी उन्हें अटैक कर दिया होगा, इसलिए वो खुद उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ये लोग भी चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां इनको कुछ टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से इन्होंने अपनी हथकड़ियां खोल ली थी। फिर ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहां सामने की तरफ इनको थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है। इन सबको पता था कि ये एक ट्रैप है, फिर भी चैवेज क्रॉफोर्ड को आगे भेज देता है ताकि वो देख के आए कि आखिर अंदर है कौन। क्रॉफोर्ड उस गाड़ी के पास जाता है, तभी थ्री फिंगर रेजर वायर को ऑन कर देता है, जिसमें क्रॉफोर्ड बुरी तरीके से फंस जाता है। थ्री फिंगर वहां से अपनी गाड़ी भगाता हुआ जाता है, जिससे क्रॉफोर्ड सड़क पे बुरी तरीके से घिसने के कारण मारा जाता है। अब इसी बीच फ्लॉयड भी चैवेज पे एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए एलेक्स और नेट दोनों वहां से भाग जाते हैं। चैवेज भी फ्लॉयड को मार मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद दोनों उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर भी इनकी जली हुई बस तक पहुंच जाता है, जिसकी खबर वो रेडियो से आगे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ नेट को ढूंढने लगता है। यहाँ ब्रेंडन चैवेज से कहता है कि उसको ये पैसों का बैग थोड़ी देर के लिए यहीं पर रख देना चाहिए, क्योंकि ये सभी बैग्स काफी ज्यादा भारी हैं और हमें नेट को ढूंढना चाहिए, जिसके लिए चैवेज मान जाता है। थोड़ा आगे चल के ये दोनों नेट को ढूंढ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। नेट उनसे कहता है कि यहीं पर पास में एक वॉच टावर है, जहाँ पे उनको रेडियो या फिर सेल फोन मिल जाएगा। चैवेज भी उस पे आखिरी बार भरोसा करके आगे बढ़ता है, मगर जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये टावर तो पूरी तरह से जला हुआ है, जिसको पहले पार्ट में इन म्यूटेंट्स ने ही जलाया था। खैर चैवेज को उस पे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो नेट को गोली मारने वाला था, मगर तभी उस पुलिस ऑफिसर का कुत्ता चैवेज पे अटैक कर देता है, जिससे नेट की जान बच जाती है। पीछे से वो ऑफिसर भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि इनसे इनकी गन छीन लेता है। फिर ये लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मगर तभी थ्री फिंगर, जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो एक लकड़ी के भाले को ऑफिसर के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट ही मारा गया। चैवेज तुरंत ऑफिसर की गन ले लेता है और वापस से इनको अपना बंदी बना लेता है। अब ये लोग उन पैसों के बैग को लेने जाते हैं, मगर वो बैग्स वहाँ से गायब थे, क्योंकि फ्लॉयड उन पैसों के बैग को लेके चला गया था। वो उन पैसों के बैग को फेंकने लगता है, जिसकी आवाज को सुन के चैवेज भी वहाँ पे पहुँच जाता है, मगर वो देखता है कि थ्री फिंगर ने फ्लॉयड को आग लगा दी, जिससे फ्लॉयड और वो सारे पैसे जल जाते हैं। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से इनके सामने थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा हो जाता है।
इस बार चैविस एलेक्स को आगे भेजता है, तभी थ्री फिंगर चैविस को पकड़ के ले जाता है। नेट एलेक्स के पीछे जाना चाह रहा था, मगर चैविस उसको ऐसा करने नहीं देता और उसको भी जान से मारने लगता है। मगर तभी ब्रेंडन पीछे से चैविस को ही नॉक कर देता है और नेट को कहता है कि वो एलेक्स को जाके बचा ले। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जिसको थ्री फिंगर ने एक टेबल पे बांध दिया था, और वही सामने में हम डिप्टी ऑफिसर की बॉडी को देखते हैं, जो कि उसी ऑफिसर के साथ थी। यहाँ ब्रेंडन जंगल से गुजर रहा होता है, मगर तभी चैविस भी उस पर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है। फिर चैविस वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, जिसको चैविस शूट करता है, मगर थ्री फिंगर को उससे कुछ नहीं होता। दोनों आपस में काफी देर तक लड़ते हैं, मगर एट दी एंड थ्री फिंगर चैविस को मार के पेड़ पे टांग देता है और उसका दिमाग निकाल के खा लेता है। इधर नेट को उस ऑफिसर का कुत्ता भी मिल जाता है, जिसको वो एलेक्स का रुमाल सूंघाता है, जिसको सूंघते हुए वो कुत्ता नेट को एलेक्स तक पहुंचा देता है, जहां वो एलेक्स को छुड़ा के भागता है। मगर तभी थ्री फिंगर भी वहां पे आ जाता है और नेट पे अटैक कर देता है। वो नेट को एक कुल्हाड़ी से मारने ही वाला था, मगर एलेक्स उस भाले को थ्री फिंगर के आर पार कर देती है, जिसमें थ्री टोज का सर फंसा हुआ था। दोनों की जान बच गई थी और दोनों ही थ्री फिंगर का ट्रक लेके वहां से भागते हैं। मगर तभी थ्री फिंगर फिर से इनके सामने आ जाता है। वो इनके ट्रक पे चढ़ जाता है और इन दोनों पे अटैक करके ट्रक का एक्सीडेंट करवा देता है। नेट का पैर फंस चुका था और ट्रक में आग भी लग चुकी थी, मगर तभी ब्रेंडन वहां पे आके नेट को बाहर निकाल लेता है और एलेक्स तो खुद ही बाहर आ गई थी। थ्री फिंगर नेट पे फिर से हमला करता है, मगर इस बार नेट उसी का हुक लेके उसी के मुंह के आर पार कर देता है और उसको उसी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। वो ट्रक वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर जल के मारा जाता है। अब ब्रेंडन ने नेट की मदद करी थी, इसलिए नेट उसको यहाँ से जाने देता है और सुबह होते ही एलेक्स और नेट को पुलिस वाले आके बचा लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम फिर से नेट को देखते हैं, जो कि उसी पैसे वाली गाड़ी के पास पैसे लेने आया था, क्योंकि ये भी आखिर लालची ही था। मगर तभी पीछे से ब्रेंडन उसको तीर मार देता है, क्योंकि ब्रेंडन भी पैसे लेने आया था। ब्रेंडन वहां से पैसे उठाने लगता है, मगर तभी पीछे से एक म्यूटेंट और आ जाता है। फिर ब्रेंडन की चीख के साथ ये मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। अब ये म्यूटेंट कौन था, ये राज इसी मूवी के साथ चला गया, क्योंकि इसके आगे की मूवीज कभी बनी ही नहीं और जितने भी इसके आगे के पार्ट्स हैं वो सब इसके प्रीक्वल हैं। खैर, तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इन तीनों पार्ट्स में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।